Okay, let's continue. Uh, we come back and we will start the transactions. My first transaction is goods sent on consignment. If you remember, मैंने बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट में तीन चीज़ें डेबिट होगी. अगर ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट में मैंने बताया था तीन अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे. कंसाइनमेंट में सबसे पहले हम डेबिट करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. फिर जो एक्सपेंसेस कंसाइनर पे करेगा वो, और जो एक्सपेंसेस कंसाइनी पे करेगा वो. तीन चीजें थी. तो पहला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अरे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट याद रखना, ये टॉपिक में कोई भी एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट मत करो. अच्छा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में होगा तो एंट्री यही बनेगी ना. कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को ही डेबिट करना पड़ेगा बुक्स में. अगर कोई चीज़ कोई अकाउंट के डेबिट में है तो वो अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. तो मेरी एंट्री बन जाएगी कंसाइनर के बुक्स में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. आई एम सॉरी, गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, तुम्हारी मैंने मिस्टेक करवा दी. कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में है ना. आई एम सॉरी, वेरी सॉरी. इट्स डेबिट इन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो मेरी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखने चला गया था. अगर कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में तो मेरी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. वेरी सॉरी. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ये लो, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में तीन चीज आने वाली है. पहला आ गया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. सबने चेंजेस कर लिया. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन. अच्छा, ये कंसाइनर के बुक्स में लिखा है. मैं जब कंसाइनी को गुड्स देता हूं, वो मेरा एजेंट है. क्या वो एजेंट ओनर बन जाता है जब मैं गुड्स दे देता हूं एजेंट को बेचने के लिए? तो क्या वो एजेंट ओनर बन जाता है? आंसर इज नो. एवरीबडी सेड नो. नो. तो यहां पे नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स, क्योंकि वो ओनर थोड़ी है. नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स लिखो ऐसा. नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स. गुड्स रिसीव करने के लिए कोई एंट्री नहीं पास करने का. हाँ, नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स लिख दो वो साइड. ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड. सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख दिया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और वो बाजू लिख दिया नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स. ऑन दैट साइड आई हैव रिटन नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स. सो पहला ट्रांजेक्शन क्लियर है. ये लो, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में पहला गुड्स लिख दिया. अब कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर. मेरे को बताओ, बिजनेस कंसाइनर का है और एक्सपेंसेस भी कंसाइनर ही पे कर रहा है. ये टॉपिक में अगर कंसाइनर कोई एक्सपेंस डेबिट करता है तो एक्सपेंस टू कैश नहीं, सैलरी पे किया तो सैलरी टू कैश नहीं, फ्रेट पे किया तो फ्रेट टू कैश नहीं. सारे एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. सारे एक्सपेंसेस के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और सारे इनकम्स के लिए कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे. तो याद रखना, अगर एक्सपेंसेस पे कर रहा है कंसाइनर तो हम लोग कोई रेंट अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, हम बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. ओनर कंसाइनर है और कंसाइनर एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, तो कंसाइनर एंट्री पास करेगा. एक्सपेंसेस के लिए वो बोलेगा फॉर एक्सपेंसेस, वो बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कंसाइनर बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. बच्चों समझ में आया क्या? Everybody understood the second entry or not? For all expenses, I am going to debit a nominal account, consignment account. कोई सेपरेट का एक्सपेंस का नाम नहीं लिखना है. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. अच्छा, ओनर है कंसाइनर और वो अपना एक्सपेंसेस पे कर रहा है,
तो एजेंट को क्या तकलीफ है? अरे जो ओनर है वो अपने बुक्स में अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है, तो यहां पे कोई नहीं एंट्री आएगी, नो एंट्री, एज ही इज नॉट पार्टी टू ट्रांजैक्शन, एज ही इज नॉट पार्टी टू ट्रांजैक्शन। अरे ये कोई एंट्री नहीं पास करेगा, ये ट्रांजैक्शन में इज नॉट पार्टी टू ट्रांजैक्शन, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, बिजनेस भी इसका नहीं है, एक्सपेंस भी इसका नहीं है, तो ये कोई एंट्री नहीं पास करेगा। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, बिजनेस भी कंसाइनर का है, एक्सपेंस भी वही पे कर रहा है, तो बोल दिया एक्सपेंस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस टू कैश बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये 2 एंट्री में तो तकलीफ नहीं हुई होगी। मैं बोलता हूं मैं तुम 5 एंट्री सीख जाओ, मेरी पहली 5 एंट्री सीख जाओ, टॉपिक मजे से निकलेगा। 5 एंट्री सीख जाओ, उसके बाद में मजे से टॉपिक निकलेगा। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस 2 एंट्रीज? यस, कैन आई प्रोसीड? मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, ऑल राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये लो मेरा 2 ट्रांजैक्शन हो गया, आई हैव डन 2 ट्रांजैक्शन। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, नाउ एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। अब ये एंट्री समझने का तरीका बताता हूं, मेरे को बताओ एक्सपेंस किसका है? ये एक्सपेंस किसका है, कंसाइनर का या कंसाइनी का है? ये एक्सपेंस किसका है? सारे एक्सपेंसेस होते किसके हैं? सारे एक्सपेंस होते हैं कंसाइनर के। आंसर देने चालू कर दिया, बराबर, परफेक्ट। सारे एक्सपेंस ओनर के ही होते हैं। तो अपने बुक्स में हम लोग अपना एक्सपेंस ही तो डेबिट करते हैं। तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो तुम अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे ना। अरे बाजू वाले का इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए तुम थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट करोगे। तुम्हारा नेबर है, वो टेलीफोन का बिल पे कर रहा है, तो तुम टेलीफोन एक्सपेंस थोड़ी डेबिट करोगे। तुम अपने बुक्स में अपना एक्सपेंस डेबिट करोगे, तो ये एक्सपेंसेस कंसाइनर का है। तो एक्सपेंस डेबिट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के पास है। तो कंसाइनर बोलता है एक्सपेंस तो मेरा है, तो मैं मेरे एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहा हूं, लेकिन मैं ये टॉपिक में एक्सपेंस के जगह पे सीधा सीधा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करता हूं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आई एम डेबिटिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। सो डेबिट, एक्सपेंस मेरा है, एक्सपेंस को डेबिट करने का हक मेरा है। मैंने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? पेड बाय। अरे क्या लिखा है? पेड बाय। पेड बाय किसने पे किया है? एक्सपेंस तो मैंने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस तो मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन ये पे किसने किया है? पे किसने किया है? क्लियरली लिखा हुआ है, पे किया कंसाइनी ने। कंसाइनी ने पे किया, तो एक्सपेंस तो डेबिट उधर हुआ, लेकिन इसने पे किया, तो टू कैश बैंक इधर क्रेडिट होगा। तुम बोलोगे सर क्या कमाल की एंट्री पास की है, कौन डेबिट कर रहा है कौन क्रेडिट कर रहा है, कहां पे डेबिट हो रहा है कहां पे क्रेडिट हो रहा है? हम लोग ने तो ये सीखा था अपने बुक्स में डेबिट क्रेडिट करना। तो पहले सीख तो लो, एक्सपेंस जिसका उसने डेबिट कर दिया, जिसने पे किया उसने कैश क्रेडिट कर दिया। अब जिसने एक्सपेंसेस डेबिट किया है वो बोलता है ये पेमेंट मैंने नहीं किया, ये पेमेंट कंसाइनी ने किया है, सो दिस मनी इज पेमेंट टू, दिस मनी इज पेएबल टू कंसाइनी। ये पैसा कंसाइनी को देना। मैं कैश देता तो मैं टू कैश बैंक लिख देता, मैंने पे नहीं किया। दिस मनी इज पेएबल टू कंसाइनी, तो जिसको पेएबल है उसको क्रेडिट कर देता हूं, मैं लाइबिलिटी क्रिएट कर देता हूं टू कंसाइनी। और कंसाइनी बोलता है मैंने कैश तो पे किया, मैंने कैश तो पे किया, लेकिन एक्सपेंसेस मेरा नहीं है, ये पैसा मेरे को लेना है। किससे लेना है? कंसाइनर से लेना है। तो जिससे लेना है उसको डेबिट करेंगे, जिससे लेना है उसको डेबिट करेंगे। तो हम बोलेंगे कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मतलब तुम्हारी मेन एंट्री ऐसे है, एक्सपेंसेस टू कैश बैंक। फिर एक बोलता है मेरे को पैसा देना है इसलिए मैं कंसाइनी को क्रेडिट कर रहा हूं, और दूसरा बोलता है मेरे को पैसा लेना है इसलिए मैं कंसाइनर को डेबिट कर रहा हूं।
एक मिनट वापस से मेरे को समझाने दो, मेरे को वापस से समझाने दो। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस किसका है ये? एक्सपेंसेस है कंसाइनर का। तो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। पेमेंट किसने किया? कंसाइनी ने, तो उसने पेमेंट कर दिया टू कैश। अब कंसाइनर बोलता है मैं मेरी एंट्री पूरी तो करूं, मैं खाली एक्सपेंस डेबिट करके बैठा हूं, तो मैं मेरी एंट्री पूरी करता हूं। दिस मनी इज पेएबल टू कंसाइनी, और वो कंसाइनी बोलता है मैं भी तो मेरी एंट्री पूरी करूं, कैश दे के बैठा हूं। ये पैसा मेरे को लेना है किससे? मेरे को ये पैसा लेना है कंसाइनर से, तो वो कंसाइनर को डेबिट करता है। बच्चों समझा क्या? ये थोड़ा सा घुमाव वाला, थोड़ा सा टेंशन वाली एंट्री थी ये थोड़ी टेंशन की एंट्री थी। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द एंट्री परफेक्टली एवरीबॉडी? चलो मारो, कॉपी मारो, छापो इसको, एंट्री छाप लो फटाफट, कॉपी दिस। अरे यू विल अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट वरी, दिस इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टॉपिक। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तुम एनपीओ जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स कर चुके हो, तो ये क्या है तुम्हारे लिए? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। चलो छाप लिया सब लोग ने, आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे पहले 5 या 6 एंट्री है वो सीख लो। कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, अरे कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन पे करता है ना, तो बोलो कंसाइनर के लिए इनकम है क्या एक्सपेंसेस है? कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन पे करता है, तो कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, बराबर। अपर्णा सेट एक्सपेंसेस है, बराबर है, इट्स एक्सपेंसेस। सनी सेट एक्सपेंसेस, तेजल, करण, एवरीबडी सेइंग, सृष्टि, एवरीबडी सेइंग दिस इज एक्सपेंस, वेरी गुड। तो एक्सपेंस के लिए कंसाइनर बोलता है मैं कमीशन अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, मैं कमीशन नहीं, मैं सारे एक्सपेंसेस के लिए मैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता हूं, मेरे लिए तो कमीशन देना एक्सपेंसेस है, सो आई विल डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर ये पेड होता तो मैं बोलता था टू कैश बैंक, बट ये पेएबल है, ये पेड नहीं है, ये पेएबल है। दिस मनी इज येट नॉट गिवन, इट इज स्टिल टू बी पेड, सो आई विल राइट नेम ऑफ द कंसाइनी, जिसको देना है उसको उसका नाम लिखूंगा, दिस इज पेएबल टू कंसाइनी, तो मेरी एंट्री बन गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। एक्सपेंसेस कमीशन अकाउंट डेबिट नहीं लिख के मैंने लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन टू कंसाइनी नहीं लिखा, मेरे को एक्सपेंस के जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करना है, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ये लो मैंने लिख लिया। हाँ फिर इसके बाद फर्दर, इसके बाद वो साइड भी तो लिखना पड़ेगा। अरे मैं अगर कमीशन दे रहा हूं तो कंसाइनी को कमीशन मिल रहा है, बताओ कमीशन कंसाइनी के लिए तो इनकम हुआ, उसके लिए तो इनकम हुआ, और इनकम को क्रेडिट करते हैं, और वो तो कोई कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन नहीं करता है, तो वो बोलता है मेरी कमीशन इनकम है, कमीशन इज माई इनकम, और मैं इनकम को क्रेडिट करूंगा, और एंड ऑफ द ईयर में फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल के क्रेडिट में शो करूंगा। और ये पैसा लेना किससे है? मेरे को ये पैसा लेना है कंसाइनर से, सो कंसाइनर बोलता है पेएबल, तो कंसाइनी बोलता है रिसीवेबल, सो रिसीवेबल कंसाइनर से रिसीव करना है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये लो एक एंट्री और हो गई, मैंने 4 एंट्री करवा दी। आई हैव एक्सप्लेन 4 एंट्रीज। अरे मैं बहुत अच्छे तरह करा दूंगा एंट्रीज, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझा तो टेंशन मत लेना, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने लगूंगा तब समझ जाएगा, घबराना नहीं कि हमको नहीं समझ रहा। वैसे मैं एंट्रीज कराते समय तुमको इन डेप्थ एकदम क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं। चलो कमीशन एक के लिए एक्सपेंस है, तो उसने एक्सपेंस को डेबिट किया, इसके लिए इनकम है, इसने इनकम को क्रेडिट किया, ये बोलता है पेएबल, और ये बोलता है रिसीवेबल, पेएबल एंड रिसीवेबल। चलो बन गया कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। तुम देखो एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 4 सेम है, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, ऊपर भी लिखा था कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और कमीशन पेएबल में भी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, दोनों एंट्री सेम दिख गई। हाँ दोनों एंट्री सेम दिख रही है अपने को। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेल्स,
सेल्स बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे को तुम्हारे पास से। जब कंसाइनी गुड सेल करता है तो इनकम किसकी मानी जाएगी, कंसाइनर की या कंसाइनी की? जब कंसाइनी, जब एजेंट गुड्स बेचता है, हाँ सब लोग आंसर देना चालू कर दिया, क्या धड़ाधड़ आंसर आ रहा है। ये इनकम होगा कंसाइनर का, वेरी गुड। यस अपेक्षा, गौरी लाइन से आ रहा है, स्वरंगी इतने स्पीड में मैं पढ़ ही नहीं पाया नाम, लास्ट के 2-3 देख पा रहा हूं, अनुष्का, जतिन। ये इनकम है कंसाइनर की। तो जब वो सेल्स करेगा तो कंसाइनर बोलेगा फॉर ऑल इनकम्स आई विल नॉट क्रेडिट एनी पर्टिकुलर अकाउंट, फॉर ऑल एक्सपेंस आई डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट एंड फॉर ऑल इनकम्स आई क्रेडिट कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनर बोलता है इनकम तो मेरी है, इनकम इज माइन, सो फॉर इनकम आई एम क्रेडिटिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन अब यह पैसा कंसाइनी से लेना है, अगर मिल जाता तो बोलते थे कैश बैंक टू कंसाइनमेंट, लेकिन लेना बाकी है, मिला नहीं है, कंसाइनी से लास्ट में हिसाब किताब होगा। तो सेल्स के लिए एंट्री पास करेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देख लो इनकम को क्रेडिट कर दिया, और क्योंकि पैसा लेना है, डेटर्स टू सेल्स, सिंपल। कंसाइनी इज डेटर, कंसाइनमेंट अकाउंट जो क्रेडिट किया वो सेल्स है, सिंपल। डेटर्स टू सेल्स एंट्री है, डेटर्स के जगह पे लिखा है कंसाइनी, सेल्स के जगह पे लिखा है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बच्चों समझ में आया क्या? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। चलो ये भी हो गया मेरा, हाँ दिस इज ऑल्सो डन। अभी इसके बाद वो साइड की एंट्री कंसाइनी के बुक्स में, कंसाइनी अगर कैश में गुड्स बेचा है तो वो बोलेगा मेरे पास कैश आया, अगर उसके बैंक में पैसा आया, चेक से बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर उधार में बेचा है उसने तो बोलेगा डेटर से पैसा लेना है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन जो भी कैश आ गया या बैंक में जो पड़ा है या जो डेटर से पैसा लेना है, ये सब खुद का नहीं है, ये देना तो कंसाइनर को ही है। तो ये एंट्री पास करेगा कैश और बैंक और डेटर्स। कैश मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, उधार में बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन जो भी मिल गया या मिलने वाला है वो है मेरा नहीं, वो कंसाइनर का है, पेएबल टू कंसाइनर। बिकॉज इट इज पेएबल टू कंसाइनर आई एम क्रेडिटिंग कंसाइनर अकाउंट। सो कैश और बैंक और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, कैश और बैंक और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, टू कंसाइनर अकाउंट। I hope this entry is done. Everybody understood this entry. Yes, everybody understood sales वाली entry also. Okay. मेरे को कुछ लोगों के आंसर्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब है नहीं समझा, एक बार और समझा देता हूं ना। कि हम टीचर्स का काम ही होता है बार बार चीज़ों को घुमा घुमा के बार बार रिपीट करते रहते हैं, हम लोगों की आदत होती है एक चीज़ को 10 बार बोलना। इट इज आवर हैबिट। सेल्स, अरे सेल्स, पैसा किसके पास आया? कंसाइनी के पास। या तो कैश आया, या पैसा बैंक में आया, या उधार में बेचा। तो कैश और बैंक और डेटर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन सेल्स की इनकम किसकी? सेल्स की इनकम है कंसाइनर की, तो इनकम वो बुक करेगा। पैसा उधर आ गया है या आने वाला है? कैश और बैंक और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स इधर। लेकिन फिर ये बोलता है कि मेरे पास जो पैसा आने वाला है ये मेरे को देना है कंसाइनर को, क्योंकि मेरा थोड़ी है ये। और कंसाइनर बोलता है जो मेरी इनकम है ना, जो मेरा गुड्स बिका है उसका पैसा अभी भी मेरे को लेना बाकी है, और जिससे लेना उसको डेबिट कर रहा हूं। तो ये बोलता है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और वो बोलता है कैश और बैंक और डेटर्स टू कंसाइनर। बोलो अभी समझा क्या? क्योंकि पहले मेरे को आंसर्स ज्यादा नहीं आया, वॉज नॉट सेटिस्फाइड। I was not satisfied with my own explanation because I didn't got proper answers from you. Everybody understood or not? ये एंट्री को इस तरीके से समझ लो, गुड्स बेचा, कैश और बैंक और डेटर्स टू सेल्स। फिर ये बोलता है मेरे को पैसा लेना है, वो बोलता है मेरे को पैसा देने का है ना। चलो ये हो गया कंप्लीट। मैंने बोला ना मेरे 5-6 एंट्री सीख लो पहले की।
वही एंट्रीज रिपीट होती रहेगी। और वो अगर नहीं भी समझे तो टेंशन मत लेना, प्रॉब्लम्स के साथ मैं प्रॉब्लम के साथ लपेट लूंगा, तुमको आ जाएगा प्रॉब्लम्स के साथ, यू विल कम टू नो, डोंट वरी एट ऑल। अरे अकाउंट्स ही तो है, कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है सब्जेक्ट, सीख जाएंगे। फिर गुड्स परचेज बाय कंजाइनी, सनी तेरा डाउट, गुड्स परचेज बाय कंजाइनी, कंजाइनी अगर गुड्स खरीद रहा है तो बोलेगा कंजाइनर से खरीद रहा है, जो गुड्स कंजाइनर बेचता है ना अभी वो खुद के लिए खरीद रहा है, तो बोलता है परचेज अकाउंट डेबिट। जब उधार में गुड्स खरीदते हैं तो बोलते हैं ना परचेज टू क्रेडिटर, वही एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, पैसा कंजाइनर को देने का है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर। ये ओनर बन गया गुड्स का, इसने खुद ने खरीद लिया। नॉर्मली ये गुड्स लेता है बेचने के लिए, लेकिन इस बार ये खुद ही खरीद रहा है, इस बार ये खुद ही खरीद रहा है, तो बोल रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर। और कंजाइनर बोलता है मैं तो मेरे लिए तो, अरे कंजाइनर बोलता है मेरे लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, तू खुद गुड्स खरीदे, आइदर यू परचेज गुड्स और यू सेल टू समवन एल्स, फॉर मी इट इज अ सेल्स। तू खुद गुड्स खरीद या किसी और को बेच दे, मेरे लिए तो ये सेल्स ही है। तू किसी और को बेचेगा तो भी सेल्स है, और तू खुद खरीदेगा तो भी मेरे लिए तो ये सेल्स ही है। मैं तो ये जो ऊपर एंट्री पास की है वही एंट्री पास करूंगा, मैं थोड़ी देखूंगा तूने किसको बेचा, तूने खरीद लिया तो भी मेरे लिए सेल्स है, किसी और को बेच दे तो भी मेरे लिए सेल्स है। तो कंजाइनर के बुक्स में तो वही एंट्री है, कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट, कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट। यस अपन, टेल मी व्हाट्स योर डाउट। एंट्री में सेल्स इधर अपन ने कंजाइनी के मैंने, हाँ बोल वापस से बोल, कैश बैंक को भी डेबिट किया तो नहीं 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 नहीं, उसने कैश लेके रख लिया और वो हिसाब लास्ट में करते हैं। कभी भी कंजाइनी से सेटलमेंट लास्ट में होता है, तुरंत नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है, लास्ट में है ना। हम लोग क्या करते हैं, कंजाइनी के पास जो पैसा पड़ा रहता है ना, कंजाइनी उसमें से अपना कमीशन काटता है और उसने जो जो खर्चा किया ना वो सब डिडक्ट करता है और बैलेंस पैसा अपने को देता है, वो तुरंत नहीं देता, इसलिए ये बाजू कैश नहीं लिखा, इसलिए ये बाजू मैंने कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट अकाउंट लिखा। ठीक है, डाउट इज क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट सनी, तेरा डाउट क्लियर हो गया? हाँ जी, एंट्री में सेल्स नहीं लिखेंगे, सेल्स नहीं लिखेंगे, कंसाइनमेंट, क्योंकि ये एजेंट नहीं खरीदा है ना, तो ये एजेंट का साथ का ही ट्रांजैक्शन है, सेल्स मत लिखो। डोंट ट्रीट इट एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, बिकॉज जो जो ट्रांजैक्शन एजेंट के साथ हो रहे हैं वो सब कंसाइनमेंट अकाउंट में आने चाहिए, उसको अलग नेचर का ट्रांजैक्शन मत करो। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तुम सेल्स लिख सकते हो बट ये ट्रांजैक्शन एजेंट के साथ हुआ है और ये रेगुलर बेसिस पे होएगा। कभी कभी एजेंट खुद खरीद लेता है, क्या होता है ना, हम लोग एजेंट के पीछे पड़े रहते हैं। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ, क्यों नहीं लिखने का सेल्स। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन नहीं है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन सेल्स हो गया। कभी हम लोग एजेंट को पीछे पड़े रहते हैं कि एक काम करना, फटाफट गुड्स बेच दे और पैसा दे दे। अरे वो बोलते गुड्स बिका ही नहीं है, बिकेगा तो पैसा दूंगा। तो मैं बोलता हूँ मेरे को थोड़ा क्राइसिस है, फटाफट चाहिए, तो बोलते हैं एक काम करता हूँ मैं खरीद लेता हूँ, चल आई विल परचेज इट, फिर मैं बेचते रहूंगा आराम से, तेरा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये नेचर में खरीद लेता है ये। तो ये ट्रांजैक्शन एजेंसी का ही है, कोई सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं है, आउट ऑफ एजेंसी जो मेरे एजेंट के साथ जो डील हो रहा है उससे अलग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसके लिए कंसाइनी टू कंसाइनमेंट ही लिखना, सेल्स मत लिखना। ये सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं है जैसे नॉर्मल कस्टमर्स के साथ होते हैं, ये एजेंट के साथ ही ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो सेल्स नहीं लिखना, अवॉइड करना। कुछ बुक्स में लिखते हैं बट वो अवॉइड करना, इट्स नॉट प्रॉपर। ये कौन से सिचुएशन में हुआ है मैंने तुमको बता दिया कि हम पैसा मांग रहे, बोले जल्दी बेचना भाई, बेच के देना जल्दी पैसा। वो बोलते चल मैं खरीद लेता हूँ, ले मैंने परचेस कर लिया, पैसा ले, अब मैं बेचते रहूंगा, अपना दोनों का काम हो गया, अभी तू मेरे पीछे मत पड़। हैव यू गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और किसी का कोई डाउट?
चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगला ट्रांजैक्शन है क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक ओनर कौन है गुड्स का? कंजाइनी तो ओनर नहीं है ना? सबको मालूम है ओनर इज कंजाइनर। तो कंजाइनी ओनर ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखो नो एंट्री, नो एंट्री एज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। अरे गुड्स पड़ा तो इसके पास ही है, लेकिन मैंने कोई ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर की। एज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, यहां पे कोई एंट्री नहीं आएगी। एज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। और ये क्लोजिंग स्टॉक को कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में शो करने वाला है। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में शो करेगा तो एंट्री पास करेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, वो कोई एंट्री नहीं पास करेगा, वो ओनर थोड़ी बन जाता है। अरे अपने बाजू वाले का राशन अपने घर पे आ गया, सपोज अपना बाजू वाला घर पे नहीं था, उसका राशन का सामान आया, वो घर पे नहीं था बेचारा, राशन वाला 4 माला 5 माला ऊपर चढ़ के आया है, तो वो हमारे यहाँ पे रख के चला गया, तो क्या हम खाना चालू कर देंगे? आर वी ओनर? आएगा तो देंगे ना वापस से। तो ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, तो वो कोई एंट्री नहीं पास करेगा, ओनर ही एंट्री पास करेगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यस एवरीवन गॉट इट? इज दिस क्लियर? मेरी पहली कितनी एंट्रीज हो गई? मेरी 7 एंट्री हो गई। आई एम लीस्ट बॉदर, तुमको टेंशन मत लेना, मैं बताता हूं। मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब तुमको लगेगा सर बिना एंट्रीज के भी टॉपिक शुरू किया जा सकता था, एंट्रीज नहीं कराते तो भी टॉपिक शुरू हो जाता था। जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो मेरे को एंट्रीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना तुमको जरूरत पड़ेगी। फटाफट करते जाओगे और फिर आगे एंट्रीज देखोगे तो और अच्छे से आएगा तुमको। एंट्रीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी। हाँ, बिल ड्रॉन बाय कंसाइनर, सारे के सारे 12th पास है, सब एचएससी में पास हुए हैं। बिल जो ड्रॉ करता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है कि पेएबल होता है? पहले ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, देखते हैं मालूम पड़ेगा। 12th में ऐसे ही पास हुए कि अंडरस्टैंडिंग से पास हुए। अपर्णा से रिसीवेबल। हाँ, जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है, मतलब पढ़ाई तो किया है। जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस एवरीबॉडी, सबने आंसर्स दे दिया, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। बिल रिसीवेबल। ओके नाउ सी, बिल ड्रॉ किसने किया? कंसाइनर ने। तो कंसाइनर बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, राइट हियर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी बोलेगा उल्टा, कंसाइनर के लिए बिल्स, कंसाइनी के लिए बिल्स पेएबल है, वो बोलेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। हाँ, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये लो और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। अरे एडवांस रिसीव्ड का मतलब हो गया पैसा आया, समथिंग कम्स इन, समबडी इज द गिवर। कंसाइनर बोलेगा समथिंग कम्स इन, व्हाट कम्स इन? एडवांस का मतलब है पैसा आया, पैसा आया कम्स इन, कैश कम्स इन, फ्रॉम होम? फ्रॉम कंसाइनी। समथिंग कम्स इन डेबिट, somebody the giver, giver credit, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी बोलता है समथिंग गोज आउट, somebody the receiver, what goes out? कैश गोज आउट। कंसाइनी बोलता है मैं एडवांस दे रहा हूं, और किसको दे रहा हूं? कंसाइनर इज द रिसीवर। समथिंग गोज आउट, somebody the receiver,
सो यहाँ पे डेबिट, ये बाजू कैश आया तो कैश डेबिट किससे आया, कंजाइनी से, कैश टू कंजाइनी, और वहां पे वो कंजाइनर को कैश दे रहा है, वही तो आया अपने पास, कंजाइनर टू कैश बैंक, कंजाइनर टू कैश बैंक। यस, दिस इज डन। नाइन्थ ट्रांजैक्शन करा दिया। किसी को कोई भी डाउट होएगा ना तो मैं बोलता हूं घबराने की जरूरत नहीं, अभी भी समझ जाएगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा। चलो अभी अगला ट्रांजैक्शन, मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अरे अगर ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, इफ दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट, इफ दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट, तो प्रॉफिट आएगा वो इधर ही आएगा ना, तो प्रॉफिट तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? प्रॉफिट कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में ही आएगा, तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, वो जो प्रॉफिट है ना वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो टू नेट प्रॉफिट अकाउंट मत लिख देना, कोई नेट प्रॉफिट अकाउंट नहीं होता है, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंसाइनी के बुक्स में तो एंट्री पास होगी नहीं, नो एंट्री, क्योंकि वो पार्टनर थोड़ी है, वो एजेंट है, नो एंट्री फॉर एजेंट, ही इज ओनली कंसर्न विद हिज कमीशन, नो एंट्री फॉर एजेंट, ये पार्टनर नहीं है। अगर लॉस होगा तो रिवर्स द अबव एंट्री, इफ लॉस रिवर्स, इफ लॉस रिवर्स द अबव एंट्री, अगर लॉस होगा तो ये एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। बोलो बोलो बच्चों, समझा? इफ लॉस रिवर्स द अबव एंट्री। चलो यहां तक मैंने समझा दिया। एवरीवन, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, एनी टेंशन, एनी प्रॉब्लम, एनी टेंशन इन अंडरस्टैंडिंग अप टिल नाउ? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऑल राइट, ठीक है। मैंने काफी लंबा सेशन ले लिया। हाँ, थैंक यू सनी, थैंक यू। मैंने काफी लंबा सेशन ले लिया, मैं बता देता हूँ, अपन ने काफी लंबा सेशन ले लिया। मैंने तुम्हारे ये लेक्चर को बीच में ब्रेक किया है, बट तुम कंटिन्यूटी में हो। आना एक और 5 to 7 मिनट्स का एक और ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में आगे के 2 एंट्री पे जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन पे जाएंगे। आज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन तक कंप्लीट करके ही रोकेंगे, है ना। अभी भी अपनी 2 एंट्रीज बाकी है, एंट्री नंबर 11, 12 ए एंड बी, ये 3 एंट्री बाकी है, उसके नीचे 2 नोट है, फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है। इतना करके रोकेंगे, हाँ इतना करके रोकेंगे। एक बार मैं यहाँ पे फिर से स्टॉप करता हूँ।